पर्यायवाची शब्द है। तो परमात्मा आकर के क्या बताते थे कि आप जी ने इस संसारिक कार्य को फाइनल मान रखा है और इसी को करते करते तेरी मृत्यु हो जाती है और आप जी शेष बचे हुए फिर भी चिंतित नहीं होते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको इसके अल्टरनेट का ज्ञान नहीं, आपको इसके समाधान का पता नहीं। इसलिए आप जी बार बार इसी अरहट के कुएं में गिरते जा रहे हो। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है, क्योंकि काल भगवान ने हमसे ये 5वां वेद छुपा दिया था, सूक्ष्म वेद, जिसके अंदर यहाँ से इसके जाल से निकलने की विधि है, मेथड है और विस्तृत ज्ञान है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर जी ने स्वयं ही आकर बोलना पड़ता है अपने मुखारविंद से। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुखारविंद से स्वयं यहाँ ज्ञान जो बोला है, उस ज्ञान में अर्थात उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ज्ञान में, कबीर ज्ञान में, कबीर वाणी में परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान बहुत विस्तार से लिखा हुआ है अनुष्ठानों के बारे में, और जो कौन से अनुष्ठान करने के हैं, कौन से ना करने के हैं, वो भी जानकारी उसी सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से उस ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कही गई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उसके पश्चात जैसा तू समझता है वैसे कर, तेरी इच्छा वैसे कर। अब परमात्मा आकर कहते थे, राम न जान्या रे मूड नर, राम न जान्या रे, राम न जान्या रे मूड नर, राम न जान्या रे। राम न जान्या रे मूड नर, राम न जान्या रे। जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठ रगने से राखिया तेरा पिंड रो प्राणा रे। जातों को भोजन दिया अमृत रस खाना रे, गर्भवास से काट कर नर बाहर आना रे। लीला अगम अगाध है सुरती विदना नारे, मात पिता सुत बांधवा क्या देख बुलाना रे। इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे। जो तन चंदन लेपते वो धरे मसाना रे, सुए संभल से या तुरु देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे, मान सरोवर कमल दलगर दूर पयाना रे। गए रसातल राहा को ये पड़ पड़ पोथी पाना रे। राम न जाना रे मूड न तन, राम न जाना रे। अब कितनी प्यार ये हो सूक्ष्म वेद जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के इस कंप्यूटर में फीड कर दी थी, और फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ गाई। राम न जाना रे मूड नर्तन, राम न जाना रे। इस सेंटेंस का कितना गहरा अर्थ है पुण्यात्माओं, कि तूने परमात्मा को समझा नहीं और तू आप जी केवल इसी संसारिक कर्म को ही अपना प्रथम कर्तव्य मानकर करते रहे। क्या बताते हैं कि एक तो तूने परमात्मा की महिमा नहीं समझी कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ और ना करने से क्या हानि होती है। एक तो ये है राम जानना, और दूसरा ये है कि तूने राम नहीं जाना कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, ये तू नहीं समझ सका। उसके लिए क्या बताते हैं, जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे,
जठर अग्नि से राखिया तेरा पिंड और प्राणा रे। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और तेरे शरीर को भी बनाया मां के गर्भ में, और पेट के अंदर जहां बच्चा माता जी के गर्भ में बच्चा जो बनता है वो ऐसा होता है चीकले के सा शरीर, जैसे आपने कोई पक्षी के बच्चे अंडे से निकलते उनका शरीर कितना कच्चा कच्चा सा होता है, इससे भी कच्चा शरीर आपका मां के गर्भ में था। और जहां तू विराजमान था उसके तो बिल्कुल साथ में ही जठराग्नि यानी पाचन अग्नि, इतनी भयंकर आंच होती है, इतनी भयंकर गर्मी है वहां पर। अपने शरीर में परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है, जैसे कहते हैं हजारों किरण बहुत तेज गर्मी होती है। जैसे अब हम खाना खाते हैं, हम कच्चा फल भी खाते हैं, सलाद खाते हैं, पक्की रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये तो अध पकी सी होती है। अंदर जाकर के इसमें इतनी हीट है मालिक की दी हुई शरीर के अंदर, इस सब सारे को फिर दोबारा से परिपक्व करती है, दोबारा से इनको फूकती है और उस पर अलग अलग से ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है पेट में परमात्मा ने, अलग अलग से उनके सारी व्यवस्था करती है, ब्लड बनाती है, उसी से हड्डी बनती है, मांस बनता है, ऐसे सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कहते हैं उस ऐसे स्थान पर भी तेरी रक्षा उस मालिक ने तेरी की हुई है, और आज तो उसी को भूल गया। मात पिता सुत बांधुआ क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया दीवाना रे। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है ये बोली आत्मा, तो फिर इस संपत्ति और संतान को अपना मान कर अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। कहने का भाव ये नहीं है कि बच्चों को त्याग दे या घर छोड़ कर भाग जा, नहीं, ये एक कार्य और है जो इम्पोर्टेंट था तेरे इस मनुष्य जीवन का, उसको शुरू कर और उसको प्रथम श्रेणी में लिया, बस इतनी सी बात है। जैसे हम पुण्यात्मा विचार करने की बात है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्न करके जब थक लेता है, ना उसका कोई कार्य सिद्ध होता है, ना उसके घर में कोई बरकत होती है, कोई हानि हो ही रही है, तो फिर वो परमात्मा की तरफ चलता है, परमात्मा से लाभ लेना चाहता है। यदि हम परमात्मा को पहले ही इतना महत्व दें